पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस टू बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और सम स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन एन प्लस अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पर बताने की क्या होगी। ठीक है, अल्फा जो है वो आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर आप देखेंगे जनरल टर्म आपको दे रखा है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। समेशन एक्स प्लस आर माइनस वन एंड एक्स प्लस आर प्लस वन इक्वल टू 4n, और ये जो आर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया जाएगा समेशन, यहाँ पर आप ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, तो दैट इज एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, एन माइनस वन का स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से एन इक्वल टू 4n। एक्सपेंड करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर एक्स माइनस का 1, ये समेशन इक्वल टू 4n। समेशन को आप अंदर इंट्रोड्यूस करा दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर समेशन 1 प्लस समेशन आर स्क्वायर प्लस 2x समेशन आर माइनस समेशन 1। ठीक है, अब ये पता है कि ये 1 आप कितने टाइम ऐड करोगे, n टाइम ऐड करोगे, ये हो जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो अपने को पता होता है क्या होता है, दैट इज n n प्लस वन 2n प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये आप ये समेशन आर है, तो आप सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म्स यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे, दैट इज एन एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पर थोड़ा एक्स और एन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये एक्स इस तरह से, ठीक है, एक माइनस ये कैसा हो जाएगा आपका, दैट इज एन इक्वल टू 4n। ठीक है, यहाँ से आप एक काम कर लो, एन कॉमन ले लो इस पूरे टर्म्स, और यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लो, और ये जो 4 है आप इसको इस तरफ ले आओ, देखो यहाँ से हो क्या जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, जो टर्म्स बचेंगे प्लस यहाँ पर आपका 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपने एक एन कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा आपका एक्स इंटू एन प्लस वन, है ना, और यहाँ पर आपका बचेगा दैट इज प्लस एन प्लस वन, ठीक है, एन टू एन प्लस वन बाई 6, और ये 4 आप इसको इस तरफ ले आए हो, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम एन प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने एलसीएम ले लिया तो ये टर्म आपको हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस का 29 डिवाइडेड बाई 6 टू 0। ठीक है, ये फाइनली आपकी क्वाड्रेटिक आ गई, राइट। अब इसके बारे में क्या है कि रूट्स दे रखे हैं इसके अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस, ये दो रूट्स आपको गिवन, अब इसको पी मान लो, इसको आप क्यू मान। तो यहाँ से करते क्या है कि हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं यहाँ से, वो कितना आ जाएगा, दैट इज पी प्लस क्यू विच इज अल्फा अल्फा प्लस टू, हो जाएगा 2 अल्फा प्लस टू इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज दैट विल बी माइनस बी अपॉन है, तो हो जाएगा यहाँ से आपका दैट इज माइनस एन प्लस वन, सिंपल, ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे ही रहने दो, आगे ये भी काम आएगा अपना। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं कि यहाँ से अपने पास में एक आइडेंटिटी होती है कि अगर मैं पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर करता हूँ, सो दिस विल बी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स पी इंटू क्यू, राइट। यहाँ पर मैं रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, पी माइनस क्यू करता हूँ, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, थोड़ा हेल्प हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो पी माइनस क्यू करेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आप निकाल सकते हो, दैट इज सी बाई ए, तो सी बाई ए करना पड़ेगा आपको, तो सी तो आपका ये है पूरा, ठीक है, और बाई ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा दैट इज 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 29 अपॉन में 6, क्लियर है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ गया आपका। ना यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप इसको ओपन करते हो, तो हो जाएगा 4 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन और प्लस का 2n, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 2 अपॉन 3 एंड 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 29। ठीक है, इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से अपना कट पिट के जो आएगा दैट इज एन स्क्वायर 49 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एन की दो वैल्यू आ जाएंगी, आप एक तो प्लस माइनस 7 आ जाएगी। अब क्योंकि एन कैसा है आपका, एन तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो माइनस 7 तो होगा नहीं,
तो हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो एन की एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी, दैट इज 7। तो एन की अगर 7 वैल्यू आ गई तो अब हमें चाहिए अल्फा। अल्फा कहाँ से मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 अल्फा प्लस 2, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दो। और यहाँ पर आप रख रहे हो -7 + 1 दैट इज -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा और ये हो जाएगा -10। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -5। -5 अब क्योंकि अल्फा इंटीजर है, -5 हो सकता है। उसने पूछा था n प्लस अल्फा दैट इज 7 - 5 विच इज। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, राइट।